नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं हूं जम्मू के कला केंद्र पे, जहां पर तरंग एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है, जहां पर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ साथ हाथ से बनी हुई चीज़ें भी आपको यहां पर मिलेंगी। यहां पर आपको हर तरीके के स्टॉल नज़र आएंगे, जहां पर आपको खाने के सामान से लेकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हैंडमेड, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, आपको सब यहाँ पर इस एग्जीबिशन में देखने को नज़र आएंगे। और मज़े की बात आपको बता दें कि इस एग्जीबिशन में आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं, आपको भारत के अन्य राज्यों से भी यहाँ पर जो है स्टॉल दिखेंगे और उनके द्वारा क्या कुछ उन स्टॉल्स में फेमस है, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पैम्पोर से सैफरॉन फार्मर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? जागृति नागर। जागृति, क्या कुछ खास है इस स्टॉल में? क्योंकि जहाँ तक देख रही हूँ मैं, सैफरॉन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, एक्चुअली ये हम सैफरन पामपुर का है। बाकी मेरे पास हनी है, जो आप मतलब क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती इसमें। बाकी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये पिकल्स, जैम्स हैं, ये हम लोग विदाउट प्रिजर्वेटिव और विदाउट कलर एडिड बनाते हैं, जो मतलब मार्केट में बहुत कम है, रेयर मिलता है, और ये टोटली होममेड है। ये आप दिखा सकते हैं, जैसे गार्लिक हो गया, ये कैरेट, लेमन, और हमारे पास वो पिकल भी है जो विदाउट ऑयल भी है, नो प्रिजर्वेटिव, नो कलर एंड नो ऑयल। तो ये सारे स्टॉल्स हमारे, ये शिलाजीत हो गया, हनी है, ये सब यहाँ हमने नाबार्ड की तरफ से लगा रखा है, तो इसलिए। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर कई सारे जो पिकल्स हैं अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको देखने को नज़र आएंगे, और कुछ में से कुछ तो वैसे पिकल भी हैं जिनमें ऑयल का यूज़ नहीं हुआ है, कलर का यूज़ नहीं हुआ है, और ये आपकी सेहत के साथ साथ आपको भी जो है स्वाद के साथ साथ ये काफ़ी पौष्टिक भी है। आगे भी और बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर जो है रियासी की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें भी हैं और भी बहुत कुछ है, जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मैम जीत सिंह है, मैं CEO हूँ माँ वैष्णो लेमन क्रॉस का, ब्लॉक पैंथल, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। तो क्या कुछ खास है स्टॉल में? हमारे पास मैम एक्चुअली ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो हमारी FPO है ये बनी है लेमन क्रॉस के। लेमन क्रॉस एक एसेंशियल ऑयल होता है जो फ्रेगरेंस भी देता है, और उसको एक मेडिसिन के यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अगर आपको फीवर, कोल्ड वगैरह हो जाए, या जॉइंट पेन वगैरह होती है, हेडेक होती है, दांत में दर्द वगैरह हो, तो उसको उधर भी यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ इसका एक ये लेमन क्रॉस टी होती है, जिसको हम इसका जो ड्राई लीव्स होते हैं, कावा बना के इसको जो है दिया जाता है। लाइक अगर किसी को पेट के संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, पेट साफ़ नहीं होता, तो इसको 2 टाइम कावा जो है अगर पिएगा बंदा तो एकदम से क्लीन हो जाता है, उसकी इन्फेक्शन वगैरह बिल्कुल ठीक करता है। उसके साथ साथ हमने अलग डिफरेंट जो है एसेंशियल ऑयल को ऐड किया है। अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी डिफ्यूज़र है यहाँ पे लाइटिंग वाले, तो इसमें ऐड करके आपको फ्रेगरेंस वगैरह मिलती है। साथ साथ में हमने जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं, लाइक राजमा है हमारे पास, उसके माह की दाल है, कुल्थ की दाल है, उसके बाद वॉलनट है हमारे पास, वॉलनट की गिरी है, ये लोकल स्पाइसेस है, लाइक टिक्की मसाला, सूप पाउडर, ज़ीरा, जो देख रहे हैं आप, ये सारे हमारे लोकल जो है वहाँ के किसान हैं वो बनाते हैं। हमारे पास ये है अनारदाना, जिसकी चटनी बड़ी फेमस होती है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है हमारे अपने लोकल हैं। इसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए हमने ये लकड़ी का जो आइटम रखी है, जिससे ये होता है कि हमारे जो किसान हैं उनको जो शेयर होता है उनका बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जितने भी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, हमारी FPOs को सपोर्ट करें, हमारे किसानों को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एग्जीबिशंस में आएँ। तो ये जो जितने भी आप देख रहे हो प्योर ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं हमारी, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह जो मिक्स नहीं किया जाता है। तो हम भी ये लोगों से ये रिक्वेस्ट करते थे, इधर आइए, एग्जीबिशन में आइए और हमारे जो किसानों को सपोर्ट करिए। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर आपको एग्जीबिशन में एक ही छत के नीचे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी राज्यों के भी जो है स्टॉल देखने को नज़र आएंगे। और इन स्टॉल की खासियत ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबके सब जो है ऑर्गेनिक हैं, और ये ऑर्गेनिक होने के साथ साथ ये प्रोडक्ट जो है बड़े पौष्टिक भी हैं, क्योंकि ये सीधे जो है एग्रीकल्चर लैंड से ही ये सीधे प्रोडक्ट्स को यहाँ लाया गया है और यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स का फ़ायदा ले सकें, इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये जो है एग्जीबिशन लगाई गई है। रेना शर्मा मैम। कहाँ से आप? मैम होशियारपुर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। क्या कुछ खास लेकर आई हैं? मैम हमारे पास जितना भी है ये ऑर्गेनिक है, और कंडी का पिक्कल है, कंडी का अचार है, हमारा फूड जो भी है ऑर्गेनिक है। इसमें जैसे हरड़ हो गया, बेड़ा हो गया, आंवला हो गया, मेडिसिनल जो भी प्लांट्स हैं उनको हमने प्रोसेस किया हुआ है। इसके अलावा बेम्बू का पिक्कल है, आंवले का अचार है, मुरब्बा है, उसकी चटनी है, जूसेस हैं उनके मैम।
और ये सारे जितने भी है विदाउट सिरका के हैं। ऑर्गेनिक ढंग से जिस तरह से नेचुरल घरों में तैयार किया जाता है, सेम उसी प्रोसेस से इनको तैयार किया गया है मैम। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तरंग एग्जीबिशन में, तो यहाँ पर आपको एक पंजाब का स्टॉल दिखेगा जहाँ पर आपको ऑर्गेनिक तरीके से जो अचार बनाए गए हैं वो आपको देखने को नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पर आके ऑर्गेनिक अचार भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे अचार जो है आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ जाएंगे। मेरा नाम तारिक अहमद भट्ट है, जेके एरोमा का सीईओ हूँ मैं। तो ये पर्पल रेवोल्यूशन की सक्सेस है, ये सक्सेस स्टोरी है। जब से हमने प्लांट लगाया, प्लांट लगाने के बाद उसके बाद जब हमारे साथ 10,000 फार्मर्स जुड़े एफपीओ बैनर के अंडर, उसके बाद जो उन्होंने फार्मिंग की, क्रॉप निकला, उसकी ऑयलिंग की, डिस्टिलेशन की, ऑयल भी मार्केट में आ रहा है। उसके बाद रॉ मटेरियल के तौर पे जो फ्लावर्स आ रहे हैं उनकी लेवेंडर टी भी बन रही है और कुकीज़ भी बन रही हैं, फूड भी बन रहा है। करीब 10,000 लोगों का लाइवलीहुड इससे जुड़ा है। और उसके बाद जो एक्सटेंशन दूसरी है, 27 प्रोडक्ट हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं जेके एरोमा बैनर के अंडर। इसमें नबार्ड ने बहुत सपोर्ट की हमें, सुकाश ने सपोर्ट की, और सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी वैल्यू एडिशन और फार्मूलेशन के तहत जो IIM सुकाश ने हमें सपोर्ट की। और इस बार इसी पर्पल रेवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया 8 मिनट। और इस बार रिपब्लिक डे के दिन हमारी जेके एरोमा यानी लेवेंडर की झांकी निकली, टैबलो निकला, जिसमें इसका डिस्प्ले हुआ लेवेंडर अगरबत्ती का। तो आपके माध्यम से मैं तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा एनकरेजिंग अचीवमेंट है कि SBI और SCRECT डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा नबार्ड, उन्होंने हमें दिल्ली से ट्रेनर मंगवाए। और आज की डेट में हमारे पास 500 यूथ, यानी जिसमें वुमेन मैक्सिमम 99% वुमेन है, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनको मैनुअली 10 डेज़ का कोर्स वर्कशॉप दिलवाया गया। तो आज की डेट में हमारी इस्टेब्लिशमेंट में सुबह यानी मॉर्निंग में, रात को जो घर में मैनुअल बनाते हैं, तो सुबह कम से कम 1001 अनएम्प्लॉयड लड़की के हाथ में 1001 पैकेट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एनकरेजिंग स्टेप है। और हमारे साथ जो 500 एम्प्लॉइज़ इसमें जुड़े हैं, उनको मंथली डिजिटल सैलरी उनके हक में जाती है। दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी। और हमारा जो विज़न है और जाने का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, इनको भी हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तो पर्पल रेवोल्यूशन आ गया ना, इसके साथ साथ गोल्डन रेवोल्यूशन भी, हम टेजिटस माइनोटा एक प्लांट है उसमें जा रहे हैं। और हाई अल्टीट्यूड पे जो बैरन लैंड है, जिसको कोई देख नहीं रहा है, जो फार्मर्स ने अब ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ दी है, ये भी एक वो फार्मिंग है कि क्रॉप डाइवर्सन का कंसेप्ट है। लोग मक्की और गंदम लगाते थे, वहाँ उनको उतनी, इसमें 4 टाइम्स उनको इनकम जनरेट हुई। यानी जो एग्री स्टार्टअप्स का गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, उसको हमने ऑन ग्राउंड देखा, ये वाकई प्रैक्टिकली सक्सेसफुल है। और अब जो बैरन लैंड है पहाड़ों पे, जिसको किसान उगाते नहीं हैं, उगाते थे, बंदर खा जाते थे बाकी, लेकिन अब जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसमें ससुरिया कास्टस है, टेजिटस माइनोटा है, ट्रिलियम है, इतने मेडिसिनल प्लांट्स गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। वो हमारी क्रॉप सक्सेसफुल हैं, फ्लावर्स हैव ब्लूम्ड आउट, और जिनका रूट हमारी नेशनल मार्केट में बहुत स्कोप है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट हैं जिनमें कलर नहीं है, जो प्रिजर्व नहीं है और ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हैं। ये जो है आप शीला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कठुआ से है ये, और बड़ी ही सुंदर हैंडमेड ये जो है चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। चाहे ये आप देख सकते हैं बैग्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? सुरिस्ता देवी मैम। क्या कुछ खास लेकर आई हैं एग्जीबिशन में आप? हाँ जी, यही सामान बनाते हैं हम, लेडीज़ ग्रुप की लेडीज़ मिलकर सामान बनाते हैं। फिर हम एजुकेशन में सेल भी करते हैं। इससे हमें जो पैसा मिलता है, हम अपने बच्चों का खर्चा भी पूरा करते हैं। हमें नबार्ड की तरफ से भेजा जाता है, जहाँ पे एजुकेशन लगती है ना, वहाँ पे भेजा जाता है हमें। जब मैंने देखा है आपको, जब भी कभी एग्जीबिशन में बहुत बार आपसे मिली भी हूँ, हमारी बात भी हुई है, तो कितना फ़ायदा मिलता है आपको आगे आने में? हाँ, मेरा नाम निर्मल देवी है। और जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो हमें ये जानकारी होती है कि दूसरी जो जगह से कोई NGO या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामान लेके आए, उनका सामान कैसा है
और हमारा कैसा है, उससे हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है। अगर किसी का बढ़िया सामान है हम कोशिश करेंगे ऐसा बनाने की, और इंट्रोडक्शन होती है एक दूसरे से, पहचान बनती है। कहीं दूसरी जगह जाना हो तो थोड़ा सा ऐसे उत्साह बढ़ता है कि वो भी इतनी दूर आए, हम भी इतनी दूर जाएं। तो जो सेल होती है वो औरतों की घरों की इनकम बढ़ती है, तो हमें खुशी मिलती है कि नवाड़ हमें बेचता है। तो हमें नवाड़ का जो रहने का जो खाने का नवाड़ खर्चा करता है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती कि अपनी जेब से थोड़ा खर्चा कम होता है, और सेल तो अपनी ही होती है। तो बहुत अच्छा लगता है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके। पर हमेशा हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे एग्जीबिशन लगते रहे, चाहे दूर भी हो। हम दूर भी जाने के लिए अब तैयार है कि हमें दूर भी भेजे तो हम दूर भी जाएंगे। तो जम्मू में तो हम आते ही रहते हैं, तो ऐसे ही है। मेरा नाम करण है, मैं कृषि ज्योति सोशल वेलफेयर सांबा से हूँ। जो हमारे उधर सभी मतलब लोग सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। जो हमारे SHG के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके मेंबर से ये बनाते हैं काम। ये जो कैलिको की बेडशीट बनाई है उन्होंने, सूट भी बनाए हैं, और ये पेन स्टैंड वगैरह बैम्बू की आइटम भी वही बनाते हैं सारे। तो आप जब यहाँ पर इस तरह के एग्जीबिशंस में हिस्सा लेते हैं तो लोगों का कितना आपको यहाँ पर सहयोग मिलता है? लोग खरीदते हैं इन चीज़ों को? हाँ, लोग खरीदते हैं और आते रहते हैं। अब आज थोड़ी मल्की मार्केट में इतने लोग नहीं आए, वैसे भी मल्की सेल वगैरह चलती रहती है इधर। ठीक है। मंजूर अहमद। आप कश्मीर से हैं? जी जी, कश्मीर से। क्या कुछ खास है, सिर्फ एप्पल ही है या कुछ और भी है? नहीं मैडम, बस खाली एप्पल ही है आज। और क्या वैरायटीज हैं एप्पल में? वैरायटी है, ये कुल्लू डिलीशियस है और एक गोल्डन, बस यही दो वैरायटी। जी जी। तो लोगों का रुझान कितना है? क्योंकि अक्सर ये कश्मीर के एप्पल जो हैं, ग्रीन एप्पल बहुत कम यहाँ पर देखने को नजर आते हैं। जी 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 मैडम, इसकी तरफ बहुत रुझान है, तो बहुत कस्टमर आए और ले गए इसे, अच्छी डिमांड है इसकी। जी जी जी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको कश्मीर के ग्रीन एप्पल लेने के लिए अब आपको कश्मीर नहीं जाना पड़ेगा, आपको तरंग के एग्जीबिशन में आना है और यहाँ से आप कश्मीर के ग्रीन एप्पल जो है खरीद सकते हैं। यहाँ पर होलिस्टिक हिमालय हीलिंग द वर्ल्ड के जो है एक स्टॉल लगाया गया है, और जिस तरह से आजकल की हमारी लाइफ है बहुत ही डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ वाली है, और ऐसे में खुद को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए हम अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स जो है कारगर नहीं सिद्ध होते। लेकिन ऐसे एग्जीबिशन के माध्यम से आपको ऐसे ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स मिलेंगे जिससे आपकी बॉडी जो है फिर से रिवाइव होगी और आप फिर से जो है तरोताज़ा हो जाएंगे। जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि क्या कुछ खास जो है लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और किस तरह के ऑयल्स हैं जिससे लोगों को हील किया जा रहा है। सर, क्या कुछ ऑयल हैं जो जिनसे लोगों को आप हील करते हैं? मैम, हमारे पास एसेंशियल ऑयल हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे मिंट है, ये जापानीज़ मिंट है, हमारे पास लेमन ग्रास है, इक्लिप्टस है। अब ये एक एरोमा थेरेपी का पार्ट है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ, हम दवाई खा के ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है, इससे भी ठीक हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये साउंड थेरेपी का पार्ट है, तो ये साउंड थेरेपी ऑल्सो हेल्प्स to infuse all your mind calcification. ये साउंड थेरेपी का पार्ट रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये हर्ब बेस्ड जो टीज़ वगैरह है, ये सब नेचुरल हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को खाने से लेके स्मेल करने से लेके माइंड को ठीक रखने के लिए ये सारा हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच है। दैट्स व्हाई इट्स नेम एज होलिस्टिक हिमालय। हम अपना आपका नाम? बशीर अहमद गनाई। मेरे कंपनी का नाम है किरमानिया फैट फ्रूट प्रोड्यूसर्स कंपनी। ठीक है, हम गांदरबल कश्मीर से हैं और डिस्ट्रिक्ट हमारा गांदरबल है, और जो ऑफिस है इसका वो बटविना में पड़ता है। ठीक है, और जो ये हमारा ये कंपनी है ज़्यादातर एप्पल पर है, और हमारे प्रोडक्ट्स है एप्पल चिप्स। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है हमारा एप्पल चिप्स प्रोडक्ट, तो ये हमारा ख़ास बना हुआ है। ये हम बनाते हैं, उसमें पहले एप्पल को काटते हैं और फिर उसको ड्रायर में डालकर सुखाते हैं। फिर उसमें प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत होती है, पहले जैसे काट के उसको पानी में डाल के सफाई करके और थोड़ा प्रोसेसिंग करके फिर ड्रायर में डालते हैं और उसके बाद उसको पैकिंग करते हैं। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट है हनी। हनी हम जैसे हमारे बाग होते हैं, बाग बगीचे, उसमें क्या होता है ये हनी बीज कॉलोनीज होती है, हम वहीं से हनी लेते हैं और वहाँ फिर प्रोसेसिंग करके
तो और उसको पैकिंग करके और उस मतलब पैकिंग करके 1-1 किलो, आधा किलो या 250 ग्राम के हिसाब से हम पैकिंग करते हैं और हम मार्केटिंग करते हैं। और हमारा नाम है समरकश। समरकश हमारा ब्रांड है, जो FSIC का लाइसेंस भी है उसके नाम पर। तो हम इसी ब्रांड से ये एप्पल चिप्स भी और ये हनी भी भेजते हैं। और दूसरे भी प्रोडक्ट भी हैं, जैसे ड्राई फ्रूट है, जैसे वालनट है, आलमंड्स है या एप्रिकॉट है, या ऐसे कुछ ड्राइड हमारे पास है, वो भी हम उसके लिए करते हैं। जी, मेरा नाम है MI वानी। मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की है हॉर्टिकल्चर में। ये हमारे पास है टिश्यू कल्चर लैब। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, जो पहले क्या होता था, सीड को हम बोते थे, फिर उसके बाद वो निकल जाता था। जैसे एप्पल ट्री है, वो सीड से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब जो ये प्लांट जो है, ये टिश्यू के ज़रिए उसको हम ट्रू टू कॉपी 100% वो वायरस फ्री होता है। दूसरा हेल्दी होता है। तीसरा कि अब सीडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं और टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो आपका है विदिन 3 मंथ्स जो है बड़ा एप्पल ट्री बन जाता है। तो वो लगा के विदिन 2 ईयर्स उसमें फ्रूटिंग भी हो जाती थी। पहले क्या होता था ट्रेडिशनली, उसमें 15 साल के बाद फ्रूट आता था। तो 15 साल आपको सारा उसका फर्टिलाइज़र, खाना पीना सारा उसमें दे रहा था। लेकिन अब क्या है, विदिन 2 ईयर्स आपको फ्रूट आ जाएगा, और वो भी क्वालिटी। ये जो इसके जो क्वालिटी है हाई डेंसिटी की, ये डिवारब भी है, और दूसरा इजी है, और तीसरा जो है इसमें आप आफ्टर 2 ईयर्स फ्रूटिंग भी ले सकते हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ये सबसे जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है, ये इटली से आई है। पहले इटली में था, हमें वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ से प्लांट्स ले आने पड़ते थे। अब आपके यहाँ पर है। इसी तरह हम फूल भी बना सकते हैं, जैसे जरबेरा है, कोरोनेशन है, जितने सारे आप यहाँ देख रहे हैं, ये टिश्यू कल्चर के माध्यम से बन सकते हैं, और साल में 2 बार भी बन सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इसका। तो जैसे कि आपने देखा, अगर आपने एप्पल तो हम सबने खाया होगा, लेकिन एप्पल चिप्स जो है वो भी आपको यहाँ पर तरंग के एग्जीबिशन में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस एग्जीबिशन का मज़ा लेना चाहते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, या ऑर्गेनिक फूड खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप तरंग कला केंद्र में जो एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पर आकर आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो आइए तरंग एग्जीबिशन में और यहाँ की चीज़ों का लुत्फ उठाइए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।